हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी मटेरियल यूज होते हैं ना, उन मटेरियल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। मटेरियल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि देखेंगे कि किस तरीके के मटेरियल्स होते हैं और कौन सा मटेरियल कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो आज इन MCQ को आप सब लोग जरूर अटेम्प्ट करें, बिना अटेम्प्ट किए कोई ना जाए। ये मटेरियल साइंस के क्वेश्चन यूपी पीसीएल में मटेरियल साइंस के क्वेश्चन यूपी पीसीएल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये पिछली बार भी यूपी पीसीएल में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। यूपी पीसीएल जेई में और TG2 वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं मटेरियल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पैरामैग्नेटिक मटेरियल का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन ए कहता है मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी कहता है टेंटलम, ऑप्शन बी सी कहता है कॉपर, ऑप्शन डी कहता है लिथियम। तो हम देख, तो इसमें जो आपको देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी कॉपर जो है ना, कॉपर जो है ना दोस्तों, ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। कॉपर जो है एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल जितने भी होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, इसकी जो होती है, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, वो जो होती है वो लेस देन वन होती है। लेस देन वन होती है, वन। रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन वन होती है। और ये एक तरीके से कंडक्टर के अंडर आते हैं। तो कंडक्टर इसमें कौन सा है, कॉपर है। ठीक है, तो इसका इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हीटिंग एलिमेंट। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि हीटिंग एलिमेंट के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी कहता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। और रेजिस्टेंस हाई होगा तो रेजिस्टिविटी जो रो होती है वो भी हाई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर बस बार। कौन सा मटेरियल बस बार बनाने में काम आता है। बस बार बेसिकली होता क्या है। बस बार जो होता है ना, एक कुछ नहीं होता, एक सिंगल रॉड होती है। ये सिंगल रॉड होती है। और ये रॉड किसकी होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सिंगल रॉड होती है जो कि इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशनों पर लगी होती है, जिससे कि अलग अलग पॉइंट को सप्लाई दी जाती है, कनेक्ट की जाती है। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंसुलेटिंग रोड, इंसुलेटिंग लीड होती है। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक मटेरियल इंट्रिंसिक मटेरियल की होती है, कॉपर की रोड बनी होती है, क्वार्टज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो रोड्स होती हैं जहाँ जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई देते हैं, जो बसबार होता है, ये रोड कॉपर की बनी होती है। भाई तब कॉपर की होगी तभी तो इससे सप्लाई जाएगी। ठीक है, क्वार्टज की होगी, इंसुलेटिंग लीड की होगी, तो इसमें सप्लाई नहीं आएगी, इंसुलेटिंग मटेरियल की थोड़ी ना होगी ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज वायर शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक इनमें से होनी चाहिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं फ्यूज वायर में। फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए, क्यों यूज़ करते हैं। जो फ्यूज बना होता है, उसका जो वायर होता है फ्यूज का, ठीक है, वो वायर कौन से मटेरियल का होता है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी। तो ये होती हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, ये बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहा है हाईली मेलेबल एंड कोरोसिव होनी चाहिए। ऑप्शन डी बोल रहा है हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए एंड हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कंडक्टिविटी हाई होगी तभी तो करंट फ्लो होगा उसमें। और मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होना, लो होना चाहिए कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, करंट ज़्यादा फ्लो होने लगे, तो वो एकदम मेल्ट हो जाएगा वायर और सर्किट को अलग कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द मटेरियल विच इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर कनेक्टिंग वायर। कौन सा मटेरियल कनेक्टिंग वायर में ज़्यादा यूज होता है, कौन सा सूट करता है। ठीक है, स्टील होता है, कॉन्स्टेंटन, कॉपर, आयरन। तो दोस्तों, इसका जो होता है ना, कनेक्टिंग वायर में बनाने के लिए कॉपर ज़्यादा यूज किया जाता है, कनेक्टिंग वायर।
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लेस देन 4। एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 4 से कम है, देन सब्सटेंस सेड टू बी, तो वह क्या होगा? कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या न्यूट्रल होगा। तो क्या होगा? अगर लेस देन 4 है, लेस देन 4 है, ठीक है, तो वह कंडक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगर ग्रेटर देन 4 है, अगर ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो 4 से अगर ज़्यादा हैं तो वह इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर, ठीक है, 4 से ज़्यादा है तो इंसुलेटर होगा, 4 से अगर कम है तो कंडक्टर होगा, अगर 4 ही हैं तो वह एक सेमीकंडक्टर होगा। ये बात बहुत ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, जब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मेटल का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यह इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी इनमें से किसकी हाई है? न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव आयंस की या निगेटिव आयंस की। तो जो मोबिलिटी हाई होती है ना, वो मोबिलिटी हाई होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है म्यू, ठीक है, इस मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी होती है 1300 और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। ठीक है, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं? तो इसमें तो भाई आपको पता है कंडक्टर में तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमी कंडक्टर में भी होते हैं, और सुपर कंडक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा अनंत होते हैं। जो इंसुलेटर होता है ना उसमें बहुत कम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में कम होते हैं? इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर इज नाउन एज। वह प्रोसेस कौन सा क्या कहलाता है जिसमें कि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो पोलिंग गलत, इंट्रूशन ये भी गलत, पगिंग ये भी गलत, वो कहलाता है डोपिंग। ठीक है, जब सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी, सेमीकंडक्टर में, ठीक है, कुछ प्लस इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन इट। कौन सा मटेरियल है जिसमें कि करंट फ्लो नहीं होती? तो कंडक्टर में तो करंट फ्लो होती है, सेमीकंडक्टर में हो जाती है, ठीक है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वह कंडक्टर बन जाता है, सेमीकंडक्टर जो होता है। सुपर कंडक्टर में तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट अलाउ द करंट फ्लो इन इट। तो करंट फ्लो इंसुलेटर में नहीं होती। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कौन सा मटेरियल ऐसा है, ठीक है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है? एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, आयरन। तो इसमें कौन सा होगा? कॉपर। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है ना, थर्मल कंडक्टिविटी वो ज़्यादा होती है बाकी इन सबसे। तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट कौन सा इनमें से मटेरियल है? क्वार्टज, डायमंड, जर्मेनियम, एंटीमनी। तो इसमें जर्मेनियम जो है ना, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर को हम टेट्रावेलेंट बोलते हैं, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनको टेट्रावेलेंट बोला जाता है। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, ठीक है,
फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। एन टाइप जो होते हैं वो होते हैं पेंटावेलेंट, एन टाइप होते हैं पेंटावेलेंट, और पी टाइप होते हैं ट्राईवेलेंट, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है। थर्ड ग्रुप की सेमीकंडक्टर में इसकी डोपिंग की जाती है, तब यह पी टाइप बनता है। और एन टाइप जो होता है इसमें फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग की जाती है, तब एन टाइप बनता है, ठीक है। तो ये जो है टेट्रावेलेंट एक एटम है, जो फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में तो वो टेट्रावेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये पेंटावेलेंट, फिर ट्राईवेलेंट, इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द जर्मेनियम क्रिस्टल बिहेव एज एन इंसुलेटर एट। जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है वो, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, आप याद रखना, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो फेमस सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल बिहेव एज एन इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन पे, 273 डिग्री केल्विन, या 5 डिग्री केल्विन, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। 0 डिग्री केल्विन पे जो ऑल सेमीकंडक्टर होते हैं वो बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो चलिए अगले उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम इट बिकम्स, ठीक। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एटम, एक एटम से इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक। तो एटम क्या बनता है, ठीक। कोवलेंट, पॉजिट्रॉन, मॉलिक्यूल, आयोनाइज्ड। तो वो जो होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ माइका। रेजिस्टेंस ऑफ माइका, माइका के रेजिस्टेंस पे, प्रतिरोध पर, माइका के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध, ठीक। माइका के प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। माइका है, माइका एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक भी होता है, इंसुलेटर भी होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा गया है, पिछली बार यूपीपीसीएल में पूछा गया माइका क्या होता है। माइका इंसुलेटर भी होता है और एक डाइलेक्ट्रिक भी है, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है ये वाली बात, माइका इंसुलेटर भी है, डाइलेक्ट्रिक भी है। यूपीपीसीएल में ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते हैं क्या पढ़वा है। अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, तो इंसुलेटर भी है भाई, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे उसका तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग इज। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक प्लग बनाने में। ऑप्शन नंबर ए पोर्सलिन, ऑप्शन नंबर बी बैकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी रबड़, ऑप्शन नंबर डी चाइना क्ले। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैकेलाइट। जो इलेक्ट्रिक प्लग बनाने में काम आता है, ठीक है, वो बैकेलाइट आता है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ठीक है, वो लॉस, अपनी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है ना, उनका गुण जो होता है वो कब खोते हैं अपना। तो ऑप्शन देखते हैं कब खोते हैं। कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे उन्हें ठंडा किया जाता है, नहीं। हीट टू हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पे उन्हें गर्म किया जाता है। कीप्ड इन एल्यूमिनियम बॉक्स, एल्यूमिनियम बॉक्स में रखा जाता है। कीप्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखा जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। जब अगर मैग्नेट को उसको हीट किया जाएगा, हीटिंग दी जाएगी ना मैग्नेट को, तो अपना मैग्नेटिक का जो गुण होता है ना, उसका जो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी वो खो देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन कैन बी एक्सपेक्टेड अराउंड। सिलिकॉन, ये देखिए क्वेश्चन को पकड़िए, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 इंटू 10⁻14 साइमन पर मीटर। कंडक्टिविटी जो है उसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर, या इसको मोहो पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.5 इंटू 10⁻14 साइमन पर मीटर। ऑप्शन बी 0.5 इंटू 10⁻³ साइमन पर मीटर। ऑप्शन सी 0.5
इंटू 10⁻³ साइमन पर मीटर। ऑप्शन डी 0.5 इंटू 10⁻⁻14। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 0.5 इंटू 10⁻³ साइमन पर मीटर इसकी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इसकी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड वेरियस एटम इन सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम आर बाउंड टुगेदर। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी कहता है मेटलिक बॉन्ड, ऑप्शन सी कहता है कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो होगा ना, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड होता है। सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक। ठीक है, इंसुलेटर में आयोनिक बॉन्ड बनता है। और जो कंडक्टर होते हैं उनमें मेटलिक बॉन्ड बनता है। कंडक्टर के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, सेमीकंडक्टर के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और इंसुलेटर के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने ये 20 क्वेश्चन जो मटेरियल साइंस के आज डिस्कस किए हैं, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि मैं मटेरियल साइंस से रिलेटेड इसकी दूसरा पार्ट टू इस वीडियो का मैं ला सकूं, ताकि मटेरियल साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं मैं आप लोगों के लिए डिलीवर कर सकूं। और ये मटेरियल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपी पीसीएल जेई में, ठीक है, यूपी पीसीएल जेई में ये काफ़ी बार ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आजकल यही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि पीएलसी हुआ, पीएलसी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, मटेरियल साइंस और मैग्नेटिज्म, जितने भी ये मटेरियल हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आजकल पूछे जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर डालता रहता हूँ।